नमस्कार, मैं संयोग हूं और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, कार्बोफ्यूरान एफएमसी का आता है फ्यूराडन के नाम से। कार्बोफ्यूरान 3G 3% है, शायद 3 का मतलब क्या है, पर ग्रेन्यूअल है ये, दानेदार। और वहाँ से चल के सिंजेंटा का वर्टियाको, हम इन दोनों प्रोडक्ट में कंपेयर करने वाले हैं। और कंपेयर मेरी टूटी फूटी भाषा में रहेगा। इन दोनों प्रोडक्ट को मैंने कभी ना कभी किसी न किसी साल में इस्तेमाल किया है और रिज़ल्ट पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत ज़मीन में अपन करते हैं। तो कार्बोफ्यूरान जो है वो क्या है कि उसको हम गन्ना, धान, मक्का, सोयाबीन, ज्वार, चना और जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, उन सभी पर यूज़ कर सकते हैं। और यही काम भाई साहब हम कर सकते हैं सिंजेंटा के वर्टियाको के साथ। दोनों ही सिस्टोमेटिक है, दोनों ही का काम करने का जो तरीका है वो रेत में या यूरिया में मिलाकर हम खेत में डालते हैं उसको, और वो जड़ के द्वारा पूरे पौधे में फैल जाता है और फैलकर अपना काम दिखाता है। सिंजेंटा के वर्टियाको के अंदर क्लोरेंट्रानिलीप्रोल है और उसके साथ में थायोमेथाक्साम है। इसमें दो कंटेंट मिले हुए हैं, और अपने कार्बोफ्यूरान में सिर्फ कार्बोफ्यूरान ही है। और दोनों ही को बहुत सारी कंपनियां बनाती है, बहुत सारी कंपनियों ने इसको बनाया है। पर यह है कि भाई साहब, सिंजेंटा का वर्टियाको जब से आया है, बेचारे कार्बोफ्यूरान का चलना कम हो गया है। वो इसलिए हो गया है कि कार्बोफ्यूरान का काम करने का जो दिन है, असर करने का दिन, वो कम है। ये लगभग 15 से 20 या 20 से 25 दिन तक असर करता है। और सिंजेंटा का जो वर्टियाको है, उसको कंपनी कहती है कि 30 से 35 दिन तक काम करता है। पर बहुत से किसान या यूट्यूब पर हम वीडियोस देखते हैं तो कुछ लोग बोल देते हैं ये 4 महीने तक काम करता है, कुछ बोलते हैं ये तो लाइफ टाइम काम कर देता है, पौधे की पूरी उम्र तक काम कर देता है। असल में जो लंबी अवधि वाली फसलें होती हैं, जैसे गन्ना है, धान है, मक्का है, ज्वार है, इन लंबी अवधि वाली फसलों में क्या होता है कि जैसे तना छेदक है, और वहाँ से चल के धान में अपने BPH है, धान में तना छेदक भी लगता है, BPH भी लगता है। तो ये क्या करता है, जैसे धान में पत्ता लपेटक है, तो ये क्या करती है, दोनों ही चीज़ें हमें इन चीज़ों से छुटकारा दिला देती है। ये जड़ के द्वारा पौधे में फैल जाता है और ये रोग फिर पौधे में नहीं आता है ना। वहाँ से चल के जो हमारे नेमीटोड है, जड़ में जो रोग लगता है, ये उसको भी कंट्रोल कर देते हैं दोनों। तो ये दोनों के अलावा और भी फटेरा, अटेरा, सटेरा, दुनिया भर के और भी प्रोडक्ट हैं, पर फटेरा का भी इस्तेमाल किया है, पर हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो भाई साहब, मैंने अपनी धान में वर्टियाको भी डाला था, कार्बोफ्यूरान भी डाला था। वर्टियाको में एक चीज़ और है, आपको थोड़ी सी बढ़ के मिल जाती है कि ये क्या करता है, वर्टियाको ये क्या करता है, फाइटोटॉनिक भी बनाता है। तो ये जहाँ पे हम डालते हैं वहाँ पे फसल हमें हरी भरी और थोड़ी मजबूत सी दिखाई देने लगती है, बल्कि कार्बोफ्यूरान में ऐसा नहीं होता है। पर कार्बोफ्यूरान जैसे 15 से 20 दिन असर करता है, तो ये बहुत तगड़ा असर करता है। और इसे जैसे हमारी क्यारियाँ रहती है, जो हम नर्सरियाँ तैयार करते हैं, जैसे धान की नर्सरी तैयार करी है, तो हम इसमें इसको आसानी से डाल सकते हैं। 15 से 20 दिन तक इसका असर रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन तक, और नर्सरी हमारी पक के तैयार हो जाएगी। हम कार्बोफ्यूरान को जो 15 से 20 दिन तक असर करता है, तो इसे हमारी धान की नर्सरी वगैरह इनमें डाल सकते हैं, आसानी से ये कंट्रोल हो जाता है। ये दोनों चीज़ें जो है, इनका मैं आपको रेट भी बता देता हूँ। इनका रेट है भाई साहब, अपने को वर्टियाको मिलेगा लगभग 1500 रुपये का 5 किलो, है ना। और ये 5 किलो लगभग आप मान के चलो 2 एकड़ में जाएगा। हाँ, 2 एकड़ में जाएगा। और कार्बोफ्यूरान जो है वो हमें मिलेगा 700 रुपये का 5 किलो, और ये भी 2 एकड़ में जाएगा। पर वर्टियाको अगर हमने डाला और सच में इसने लाइफ टाइम असर किया या लंबे टाइम तक असर किया, तो हमें भाई साहब फ़ायदा हो सकता है। इसलिए जहाँ तक है, हमें वर्टियाको डालना चाहिए हमारी फसल में। और अगर हमें लग रहा है कि हमें हमारी फसल में अब कीट लगने वाले हैं, अब वाइट फ्लाई का प्रकोप आने वाला है, सफ़ेद मक्खी का, या अब हमारी फसल में
पानी ज़्यादा गिरा है तो जड़ जनित कीड़े लगने वाले हैं, या अब हमारी फसल में हमें पता है कि अब हमारी फसल में तना छेदक लगने वाली है, तो उस समय पर हम अगर कार्बोफ्यूरान डालेंगे हमारी फसल में, क्योंकि हमें पता है, तो हमें कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो ये दोनों ही थी, और आगे आप खुद समझदार हैं, मैंने आपको दोनों को कंपेयर करके बता दिया है, दोनों के रेट भी बता दिए हैं, और लगभग ये एकड़ भी ये सेम जाती है। एकड़ में क्या बताया था मैंने, 5 किलो 2 एकड़ में, मतलब 2.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से जाती है। तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि हम भी थोड़ी बहुत ज़मीन में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा तो हम रेत में मिला के अपना अभी जो क्लोरोपाइरीफास वगैरह है, इस टाइप की दवाइयाँ केंचुओं को और इनको मारने के लिए डाल देते हैं। केंचुए बोलना चाहिए, वो जो मित्र केंचुए नहीं, एक ख़राब केंचुए भी आते हैं जो पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, वो वाले। तो मैं उम्मीद करूंगा भाई साहब ये जो दोनों में मैंने आपको टूटी फूटी भाषा में कंपेयर करके बताया, आपको पसंद आया होगा। और आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि और किसानों को दोनों में कुछ अंतर पता चले तो आप इसको शेयर भी कर देना भाई साहब। आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी की।